हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विथ रिंक। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है चावल के आटे से बनी मीठी पूरी की रेसिपी। ये एक बंगाली पीठा की रेसिपी है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मीठा इसलिए क्योंकि मैं इसमें गुड़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ, और टेस्टी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें मावा का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ जो इसका टेस्ट दुगना बढ़ा देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चावल का मीठा पूरी बनाना। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो यहाँ चावल का मीठा पूरी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ आधा केजी राइस फ्लोर, चावल का आटा, खोआ या मावा 200 ग्राम, और मैं ले रही हूँ गुड़ 200 ग्राम, और साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 गिलास पानी, 200 ml रिफाइंड तेल फ्राई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चावल का मीठा पूरी बनाना। और यहाँ मैं एक बड़ा सा कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें पूरा 2 गिलास पानी डाल दे रही हूँ। पानी गर्म हो गया है और अब मैं गर्म पानी में गुड़ को डाल रही हूँ, और अब गुड़ को धीरे धीरे ऐसे ही चलाते जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये मेल्ट हो जाए। गुड़ मेल्ट हो चुका है और पानी भी एकदम अच्छा से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ। चावल का आटा डालने के बाद इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते जाना है। यहाँ पानी का क्वांटिटी कुछ ज़्यादा हो गया है तो इसलिए मैं इसमें 1 कप और चावल का आटा ऐड कर रही हूँ, और अब इसको ऐसे ही धीरे धीरे चलाते जाते हैं और पानी को सुखाते हैं। 5 मिनट बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा, तो इसका मतलब अब ये पूरी बनाने के लिए एकदम तैयार है। सारा सामान हमारा रेडी है, तो चलिए फटाफट पूरियाँ बेलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा राइस फ्लोर ले चुकी हूँ ताकि हम जो पूरी बनाने जा रहे हैं वो चिपक ना जाए। अब एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको अपने हाथों से घुमा के एक लोई बना लिए हैं। तो चलिए अब इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। इसे एक पूरी के साइज़ का जितना ही बनाना है। तो देखिए मैंने एक पूरी बना ली है। अब ऐसे ही सेम प्रोसेस से मैं दूसरा पूरी को भी बना ले रही हूँ। तो ये हमारा दूसरा पूरी भी तैयार है, और अब मैं इसमें से एक पूरी अपने हाथ में लेकर इसका जो राइस फ्लोर है उसको अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, और अब इसमें थोड़ा सा मावा सेंटर में देकर उसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा फैला लेते हैं। ज़्यादा नहीं फैलाना है वरना फ्राई करते वक्त मावा बाहर आ सकता है, तो इसीलिए उसको सेंटर में ही रखना है। और अब दूसरा पूरी को उसके ऊपर रख कर दोनों हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए बंद कर देना है ताकि मावा बाहर ना आ सके। दोनों साइड से पलट कर अच्छे से प्रेस करना है। तो ये हमारा एक पूरी एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको साइड में रख दे रही हूँ, और ऐसे ही सेम प्रोसेस से मैं दूसरा पूरी को भी तैयार करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं पहले एक बेल ले रही हूँ, और ये मैंने एक बेल लिया है। अब मैं दूसरा को भी बना रही हूँ क्योंकि एक पूरी को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें 2 पूरी चाहिए। तो ये हमारा दूसरा पूरी भी बन गया है। तो चलिए अब इसको भी वही सेम प्रोसेस से थोड़ा सा मावा सेंटर में रख कर उसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। मावा को थोड़ा टाइट ही रखना है क्योंकि जब हम पूरी को फ्राई करेंगे तो मावा ऑटोमेटिक थोड़ा सा नरम हो जाएगा और पूरी के चारों ओर अच्छे से सेट हो जाएगा। और अगर मावा नरम रह गया तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो पूरी से मावा बाहर आ सकता है, तो इसीलिए मावा को थोड़ा टाइट ही रखना है। तो ये हमारा दूसरा पूरी भी एकदम तैयार है, और ऐसे ही सेम प्रोसेस से मैं एक साथ 4-5 पूरी बेल चुकी हूँ। मैंने इसको हाथ से प्रेस किया था, देखिए इसीलिए इसका शेप बिगड़ गया है। तो अब मैं एक कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको एक शेप देने के लिए। तो देखिए हमारा पूरी एक परफेक्ट शेप में आ गया है, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं हाथ से ऐसे ही प्रेस करते हुए एक लोई बना चुकी हूँ, और बाद में मैं उसको बेल कर एक और पूरी तैयार कर लूँगी। और ऐसे ही सेम प्रोसेस से मैं बाकी सारा पूरी को एक परफेक्ट शेप दे रही हूँ, क्योंकि मावा को सेट करने के लिए मैंने इसको हाथ से प्रेस किया था तो इसीलिए इसका शेप बिगड़ गया था। तो अब इसको एक अच्छा शेप देना ज़रूरी है। तो
तो देखिए ये सारी पूरियाँ एक परफेक्ट शेप में आ गया है। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस से मैं बाकी सारा पूरी को परफेक्ट शेप दे चुकी हूँ। तो अब वक्त है इनको फ्राई करने का। कढ़ाई गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें कम से कम 200 ml रिफाइंड तेल डाल चुकी हूँ। तेल गरम हो गया है और अब धीरे धीरे एक एक करके सारी पूरियाँ मैं तल ले रही हूँ। तेल को अच्छे से गरम करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है, वरना पूरियाँ जल सकती है और एक पूरी को फ्राई करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट टाइम लगता है। आटा या मैदा से बनी हुई पूरियाँ जैसे फुला हुआ होता है, देखिए ये पूरी भी एकदम वैसा ही फूलने लगा है। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। तो अब मैं ऐसे ही सेम प्रोसेस से दूसरा पूरी को भी फ्राई कर ले रही हूँ। पूरी को फ्राई करने से इसके अंदर जो मावा मैंने डाला है वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा नरम हो जाएगा और पूरी के चारों ओर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए ये पूरी भी अच्छे से फूल गया है। तो अब मैं इसको उठा के रख ले रही हूँ और ऐसे ही सेम प्रोसेस से मैं बाकी सारा पूरी को फ्राई कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी आज की रेसिपी, चावल के आटे से बनी मीठी पूरी की रेसिपी। ये हम बंगालियों के लिए बहुत ही खास होता है। इसे ओकेजनली बनाई जाती है, जैसे कि कोई पूजा हो या फिर घर में कोई गेस्ट आया हो तो उस वक्त ये पूरी बनाई जाती है। ये देखिए हमारी पूरियाँ कितनी सॉफ्ट बनी है। और आज मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही आसान रेसिपी है, क्योंकि ये उतना भी आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सही टिप्स के साथ बनाओगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।